हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। क्या पढ़ेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, आइए देखते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, MULTIPLICATIVE, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, INVERSE, इनवर्स। ठीक, अब आइए समझते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। जब दो संख्याओं को आपस में गुणा करने पर, जैसे a और b, मैंने दो संख्या ले लिया, मान लीजिए a भी कोई संख्या है, b भी कोई संख्या है, दोनों गुणा कर रहे हैं। ठीक, गुणा करने पर उनका गुणनफल, गुणा करने पर जो आंसर मिलता है, उत्तर प्राप्त होता है, अगर एक है, क्या है, एक है, देखिए लिखा है ना, एक है, एक प्राप्त हो, तो दोनों संख्याएं एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। मतलब एक दूसरे का क्या कहलाएंगी? गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएंगी। अर्थात a क्या होगा? b का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, और b क्या होगा? इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, लेकिन ये तभी होगा जब दोनों का गुणा करने पे क्या आ जाए? एक आ जाए। अगर मैं कहूं कि जैसे a और b हैं, ठीक है, दो भाई हैं, दोनों का गुणा करने पर अगर एक हो जाए तो a b का भाई कहलाएगा और b क्या कहलाएगा? a का भाई कहलाएगा। दोनों आपस में दूसरे के भाई ही तो कहलाएंगे ना। ऐसे ही गुणात्मक प्रतिलोम भी दोनों एक दूसरे के ही कहलाते हैं। ठीक, गुणात्मक प्रतिलोम अकेले नहीं एग्जिस्ट करता है, अकेले उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो किसी न किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। चाहे a है तो a किसी का होगा और b किसी का होगा। ठीक, आइए देखते हैं। ये तो मैं ऐसे साधारण रूप में, जनरलाइज रूप में ले लिया हूं, बट ये इसको सही नहीं मानेंगे, हम इसको समझाने के लिए बोले हैं। अब आते हैं कि इसको हम फिर से दोहराते हैं। जब दो संख्याओं को आपस में गुणा करने पर उनका गुणनफल एक प्राप्त हो तो दोनों संख्याएं एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम होती हैं, कहलाती हैं। कैसे? इसको हम लोग उदाहरण के थ्रू समझ लेंगे। ठीक है, आइए एक पॉइंट और देखते हैं। यदि कोई संख्या x है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/x होगा। समझिएगा बात को, x है तो 1/x हो रहा है। यहाँ कुछ भी संख्या होती, 2 हो सकता है तो 2 क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अगर 3 ले लें तो 3 का क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। 4 ले लें तो 1/4 हो जाएगा। 5 ले लें तो 1/5 हो जाएगा। मतलब कुछ भी ले लीजिए तो उसका 1/, कर देंगे तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जा रहा है। तथा अगर कोई संख्या 1/x है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो रहा है? x हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर 1/2 है कोई संख्या तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? वही x जो होगा वही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, 2 हो जाएगा। तो हम इस पॉइंट से ये समझ सकते हैं कि x का गुणात्मक प्रतिलोम 1/x है और 1/x का गुणात्मक प्रतिलोम x है। तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि x और 1/x एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है? और इनको अगर हम गुणा कर दें, x गुणे 1/x को, तो x से x कट गया तो क्या बचा? 1 गुणे 1 और बराबर 1 बचा कि नहीं बचा? तो इन दोनों का गुणनफल 1 आ रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि x क्या है? x 1/x का गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक, आइए थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं बेटा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 देखिए। हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में भी कि गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए अंश को हर बदल देते हैं। जैसे ये क्या लिखा है? ये x है, तो इसका मतलब क्या होगा? हम बोले जब कोई संख्या होती है x तो उसके नीचे 1 छुपा होता है। ठीक, अगर केवल x लिखा है तो उसका मतलब क्या हो गया? x के नीचे क्या छुपा? 1 छुपा हुआ है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे अंश क्या है? x है। हर क्या है? 1 है। तो हम कह सकते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए अंश को हर में और हर को अंश में बदल देते हैं। मतलब इसको हम ये बना देंगे और इसको हम ये बना देंगे। तो इसको जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो देखिए x का गुणात्मक प्रतिलोम 1/x है ना। और अगर 1/x है हमारा, सॉरी यहाँ दिखा देते हैं, अगर 1/x है हमारा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम पता करेंगे तो यहाँ पे x क्या है बताइए? हर है कि अंश है? ये हर है। क्या है? हर है। तो इसको ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? x/1 हो जाएगा। और x/1 को हम लोग क्या लिखेंगे? x। 1/x का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया? x हो गया। देख रहे हो ना, बस अंश को हर बदल दे रहे हैं, हर को अंश बदल देने से भी हमारा गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब ये हम नियम बता रहे हैं, अब इसको हम उदाहरण में समझाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए चौथा पॉइंट पढ़ते हैं बेटा। ऋणात्मक संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम भी ऋणात्मक होगा। अब यहाँ पे बात आ गई, जब हम पूर्णांक की बात करते हैं कि कोई भी संख्या ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी होती है, मतलब जिसके आगे ऋण का चिन्ह लगा होता है, जैसे -5 है। ठीक, अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? 1/-5 -1/5। क्यों? क्योंकि ऋण का गुणा क्या हो जाएगा? धन। तो 5 से 5 कटेगा, क्योंकि माइनस माइनस गुणा होकर प्लस होगा। हमको 1 चाहिए गुणा करने पे, -1 नहीं चाहिए, ये गलत है, 1 चाहिए। तो 1 चाहिए होगा तो क्या होगा? माइनस के साथ माइनस भी लग करके आएगा।
तो इसलिए बात को हम समझेंगे, ऋणात्मक संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम भी ऋणात्मक होगा। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, कभी कभी ऑप्शनल में या ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। ठीक, और धनात्मक संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम धनात्मक होगा। भाई धनात्मक का गुणा भी धनात्मक होगा। ठीक, अब आते हैं एक स्पेशल केस जो है शून्य। शून्य के साथ क्या है कि शून्य में किसी भी संख्या का गुणा करो तो उत्तर शून्य हो जाएगा, किसी भी कीमत पर एक नहीं प्राप्त होगा। जब एक नहीं प्राप्त होगा गुणनफल, तो हम गुणात्मक प्रतिलोम निकाल ही नहीं पाएंगे, इसलिए शून्य का कोई भी गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। गुणात्मक प्रतिलोम तभी मिलेगा बेटा जब दोनों संख्याओं का गुणनफल एक हो। अगर एक नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना, अगर एक नहीं होगा तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं निकलेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। आइए, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम देखने से लग रहा है कि 2 हमारा अंश में है, इसको हमने क्या कर दिया, हर में कर दिया, तो क्या हो गया, 1/2 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अच्छे समझ सकते हैं, 3/4। यहाँ पे अंश क्या है 3, हर क्या है 4। इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो क्या मैंने किया है, देखिए 3 को नीचे और 4 को ऊपर कर दिया, मतलब अंश को हर और हर को अंश कर दिया। ऊपर मैंने लिखा था ना ये पॉइंट लिखा गया है ना, अंश को हर में और हर को अंश में बदल देते हैं, देख रहे हैं ना आप लोग। इसी तरह से हमने इसको किया है। ठीक, बस आपको अंश को हर कर दो, हर को अंश कर दो, गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त हो जाएगा। अब आई बात 7 की, क्या आ गई, 7 की आ गई। जैसे 7 है तो -7 है। अब -7 का गुणात्मक प्रतिलोम आप कह दो सर जी कि हम -7 का गुणात्मक प्रतिलोम लिख दें 1/7। जी नहीं, जो संख्या यहाँ पर लिखी है इसको पूरा पलट करके नीचे ले आ दो, अंश को हर में बदल दो, तो यहाँ माइनस भी लगेगा, क्योंकि जब हम -7 और -1/7 का गुणा करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा और माइनस गुणा प्लस हो जाएगा और उत्तर आएगा +1, और +1 को हम क्या लिखेंगे 1, तो यही 1 हमारा क्या होगा, जो है गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक बेटा, तो आज हम लोग इतना समझ लिए हैं। ठीक, सभी लोग इसको ध्यान से देख लेके उसका उदाहरण जो ना समझ में आएगा हमसे पूछ लेंगे। हम कुछ उदाहरण इसको बताने का प्रयास करते हैं अभी आपको। तो बच्चों देखिए, हम इसको उदाहरण के रूप समझ लें कि जैसे मेरी कोई संख्या हमारी है, मान लीजिए हमने लिया 5। इसका गुणात्मक प्रतिलोम अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम सीधे कह देंगे इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/5। कुछ नहीं करना है, केवल इसको अंश है, ये अंश को हर में बदला देना है, यही हो जाएगा। अगर कोई संख्या आ गई 1/5, तो आपको कहना है इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 5। कहो क्यों होगा, तो आइए हम लोग प्रूफ देखते हैं। हमने बताया था कि इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, गुणा करिए, 5 से 5 कट गया, यहाँ बचा 1, तो हो गया 1 × 1/1, और इसका कोई मतलब नहीं होता, 1 × 1 = 1। गुणनफल हमेशा 1 आना चाहिए। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 2/18। ठीक, या 2 बटे कह दीजिए है हमारा, मान लीजिए 19 कर दीजिए। ठीक, अब 2/19 को हमें लिखना है क्या, गुणात्मक प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम, छोटे में लिख रहे हैं। गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 19/2। कह दो सर जी क्यों हो जाएगा, तो क्यों हो जाएगा, तो हम कहेंगे इन दोनों गुणनफल 1 आ रहा है। कैसे आ रहा है, 2/19 ले लिया और गुणे 19/2 ले लिया, तो क्या ये कट नहीं जाएगा, 19 एकम 19, 19 एकम 19, 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या आ गया, 1/1 गुणे 1/1 = 1। उत्तर 1 प्राप्त हो गया ना। तो 2/19 का गुणात्मक प्रतिलोम 19/2। ठीक है, अब आइए हम कहें -7/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। आप बड़े आसानी से कह सकते हो कि 9 माइनस लगा देंगे, 9 ऊपर कर देंगे, 7 नीचे कर देंगे, जैसे जो है इसको पलट देंगे, बस जैसे पलटेंगे यही हमारा गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक बेटा, तो इसको चेक कर सकते हो कि सही है कि गलत है। तो -7/9 गुणे -9/7, 9 से 9 गए, 1 आया 1 आया, 7 से 7 गए, 1 आया 1 आया, तो क्या बचा, -1/1 गुणे -1/1। तो इसको कहेंगे -1 × -1, और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस से गुणा प्लस होता है, और हो गया ये 1। तो देखिए आप इनको भी गुणा करने पर 1 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं इसका और इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा ये इसका होगा और ये इसका होगा। ठीक ना। लेकिन जब बात आई 0 की, मान लीजिए हमने एक संख्या ली है 5/3 और हमने कहा कि 0 और 0 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 0 को किसी भी संख्या में गुणा कर लोगे तो गुणात्मक प्रतिलोम मिलेगा ही नहीं, और 1/0 जैसे करोगे तो ये अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित है, जिसको अनंत के सिंबल से, अनंत के चिन्ह से दर्शाते हैं, अर्थात 0 से किसी संख्या में भाग जाता नहीं है,
इसलिए 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। ठीक बेटा, समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।